हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास के अंदर। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, इसमें मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो बुक है हमारी इंटीग्रेशन की जो बुक है, समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस को अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस हिंदी में हम इसको बोलते हैं समाकल गणित। तो आज अपन बात करेंगे समाकलन गणित पर। तो जो भी विद्यार्थी बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। और इसमें हम लोग आज जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन ये एक्चुअली में क्या है और इसकी यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो बीटा गामा फंक्शन है, इससे हम क्या करते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जो निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर हम लोग विदाउट इंटीग्रेशन किए कुछ मेथड्स का, कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ हम लोग करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक सी बातें हैं, तो उन पर भी अपन साथ साथ में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा मैं इसको नहीं लेकर के चलूँगा, क्योंकि फॉर्मूले, मैं सिर्फ फॉर्मूलों का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ फॉर्मूले बताऊँगा। क्योंकि वैसे तो हम लोग फॉर्मूलों का प्रूफमेंट भी करते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, आपके पास फॉर्मूलों का प्रूफमेंट भी आया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। बट मैं उन फॉर्मूलों का प्रूफमेंट नहीं करूँगा। एक बार आगे की कोई भी क्लास के अंदर अपने को लगेगा, मुझे लगेगा, तो मैं आपको उनकी फॉर्मूलों का प्रूफमेंट करवाऊंगा। आज की क्लास के अंदर मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं जो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, जिसे हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, बीटा mn से। समझिएगा, ठीक है। ये बीटा mn है हमारे पास में। अब बात ये आती है कि ये बीटा mn क्यों है, b लिख दिया मैंने तो यहाँ पर, ये बीटा mn कैसे हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें आपके यूँ कन्फ्यूजन सा आएगा, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। आप सिर्फ एक बार समझिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप उसको सिर्फ समझते जाइए। एक और फॉर्मूला लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर m+n और dx। इसका मान भी क्या होता है, बीटा mn ही होता है। एक फॉर्मूला और ले रहा हूँ जो होता है 2 से मल्टीप्लाई 0 to π/2, और यहाँ साइन थीटा की होल पावर 2m-1 कॉस थीटा की होल पावर 2n-1 डी थीटा इज इक्वल्स टू भी हम लोग इसको क्या लिखते हैं, बीटा mn से ही लिखते हैं। तो तीन बेसिक से फॉर्मूले लिए हैं, अभी और बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे अपन। बहुत आसान सा काम है, अगर आपको ये फॉर्मूले प्रिपेयर है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बात ये आती है कि आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। समझिएगा, तीन फॉर्मूले ले लिए मैंने, कुछ और ले लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर डिस्कशन जरूरी है, जब तक आप इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को नहीं देखोगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आगे अपन देखते हैं, मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बन जाए। नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं गामा। गामा कुछ इस तरह से शो होता है, गामा एन। तो गामा एन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 एंड dx से डिनोट होता है। यहाँ गामा एन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। ये जो गामा एन है, एक्चुअल में हम लोग यहाँ गामा n+1 को n गामा n लिख सकते हैं, और इसे हम लोग फैक्टोरियल n से भी डिनोट कर सकते हैं। फैक्टोरियल n तो आप समझते होगे। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ n, n-1, n-2 इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट 1 तक। फैक्टोरियल जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रम गुणन बोलते हैं। तो फैक्टोरियल ही आपका क्या है, गामा फंक्शन को बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे उसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, गामा एन अपॉन ए की पावर एन।
गामा एन अपॉन ए की पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स। देखिए उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बना दिया, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है। और चैप्टर जो है हमारा बीटा गामा वाला चैप्टर है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लेता हूं मैं, जिसमें हम लोग कहते हैं गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई कैसे है, मैं इसको भी आपको क्लियर करके बताऊंगा कि हाँ भी वो रूट पाई कैसे आएगा, उसे भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, ये तो कुछ मैंने बेसिक से लिखे। अब बीटा एम एन और गामा एम एन के अंदर थोड़ा सा रिलेशन बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे इन सभी फॉर्मूलों से रिलेटेड होता है। तो ये जो बीटा एम एन लिखा है मैंने, इसको मैं गामा से रिलेटेड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। देखिए गामा अपना अपना तरीका है लिखने का, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा मतलब इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं ऐसे करके, ऐसे। तो वो अपना अपना एक मतलब है, ये थोड़ा सा रूट के जैसे ही बन जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं, उन पर डिस्कस और कर लेते हैं। पहले फॉर्मूले देख रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले, देखिए ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं उनका प्रूफमेंट करवा रहा हूँ आपको, करवाने को करवाया जा सकता है, बट अभी जो हमारा टाइम है वो सिर्फ फॉर्मूले प्रिपेयर हो जाए। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है हमारा, सिर्फ बीएससी बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीटा गामा वाला जो चैप्टर है वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को करने में जो है बहुत ही आसानी ही होगी, मतलब आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, शॉर्टकट थोड़ा सा ले रहा हूँ। एक ये वाला फॉर्मूला और ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीजेंडर डिवीजन सूत्र, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोला जाता है। लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ठीक है। लीजेंडर डिवीजन सूत्र क्या होता है, इसको थोड़ा समझना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये भी। इससे काफी सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ निकालते हैं, गामा एम प्लस हाफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक से रिलेटेड। 2 पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, और यहाँ अपन यही लिख देते हैं गामा 2m से डिनोट होता है, कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट एक और फॉर्मूला रहेगा जो कि गामा 1 माइनस n, और जिससे हम लोग रिजल्ट बनाएंगे पाई अपॉन साइन n पाई, और या फिर हम लोग बनाए पाई कोसेक n पाई। बस एक बार इतने ही फॉर्मूले अपन करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं एक दो और, उन पर अपन डिस्कशन बाद में करेंगे, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इतने फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं हो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ये क्या मान के चलिए कि ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, कुछ सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेकर के चलूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करवाऊं, ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर अंदर डेप्थ तक नहीं जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जैसे कि कुछ जो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे एक तो मैं पहले बात करता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया गामा 3/2, एक मैंने यहाँ लिखा गामा 7/2, और एक सॉल्व और करके देता हूँ मैं आपको गामा 9/2। तो इन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, तो गामा 3/2, गामा 7/2, गामा 9/2 को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, मैंने अभी सबसे बेसिक सा फॉर्मूला लिखा था यहाँ, जो कि था गामा n+1, जो कि गामा n के इक्वल आता है। इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ। तो ये जो 3/2 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2। तो ये आपके पास में n+1 या 1 + n आ गया, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आ गई, हाफ। n की वैल्यू हाफ आ गई, तो इसे आप हाफ गामा हाफ लिख सकते हैं, और इस हाफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 और साथ में √π। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सेम एज इट इज आप इसको क्या लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 1 + 5/2। इसे सॉल्व करके लिखोगे तो ये आपके पास 5/2 और बार भी 5/2 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो 5/2 गामा
1 प्लस 3/2, तो 5/2 फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ इंटू में 3/2 आ जाएगा, फिर गामा 3/2, फिर से इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये मैंने सॉल्व किया है गामा 3/2 को, या जो कि हमारे पास हाफ रूट पाई है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा इंटू में हाफ और रूट पाई। सेम एज इट इज आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है, देखिएगा। 3/2 है, मेथड यही रहेगा। आपको वहाँ पेपर में आता है तो आपको पूरा सॉल्व इसी तरह से करना है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, टाइम बचाना चाहते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं देखना। प्लस वाली वैल्यू होनी चाहिए सबसे पहली वैल्यू। 3/2 है, इसे एक लेस कर दो, कितना आ गया 1/2, और एक लेस करते जाओ। 1/2 के से एक लेस करेंगे तो फिर तो वो माइनस का आ जाएगा, जो कि नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट रूट पाई, तो हाफ रूट पाई आंसर आ गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/2, 1 लेस करने पर, एक बार लेस और कर दो तो 3/2, एक बार और लेस कर दो तो 1/2, और उसके बाद में डायरेक्ट रूट पाई। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और डायरेक्ट रूट पाई। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा बदल देता हूं। सेम क्वेश्चंस लूंगा, थोड़ा चेंज कर दूंगा, और फिर उनका शॉर्टकट फॉर्म भी मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा। तो यहां मैं क्या कर देता हूं, यहां मैं माइनस ले लेता हूं, यहां मैं क्या ले लेता हूं, माइनस। अब समस्या ये आ गई कि माइनस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था n गामा 1 माइनस n, जो कि हमारे पास पाई कोसेक n पाई होता है। वैसे तो पाई अपॉन साइन पाई भी होता है, n पाई भी होता है, बट मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से एक इसकी वैल्यू निकाल के देता हूँ पहले आपको, गामा माइनस हाफ की। तो गामा माइनस हाफ की हम अगर यहाँ वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू माइनस हाफ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आप माइनस हाफ और यहाँ पर 1 प्लस हाफ हो जाएगा, और इक्वस टू में ये आपके पास पाई कोसेक माइनस पाई/2 बन जाएगा। कोसेक में अगर माइनस साइन होता है तो वो बाहर निकाल लेंगे अपन, और कोसेक पाई/2 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो ओवरऑल रिजल्ट बन जाएगा माइनस पाई। ये 1 प्लस 1/2 अभी सॉल्व किया था अपनों ने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो माइनस हाफ एज इट इज, इसे हम लोग हाफ रूट पाई लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस का पाई, यही बनेगा, क्योंकि माइनस तो बाहर आ जाएगा और पाई/2 की वैल्यू माइनस आ गई। अभी पाई कैंसिल हो जाएगा, देन गामा माइनस हाफ की वैल्यू आपके पास 2 रूट पाई आ रहा है, और जो कि किस में आएगा, माइनस में। ये आपका माइनस हाफ का रिजल्ट है। अब एज इट इज आपको यहां सॉल्व करना है, मतलब कि ये जो माइनस 3/2 है इसकी वैल्यू निकालनी है, या माइनस 7/2 है इसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास माइनस 9/2। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। जब वहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस 3/2, और यहाँ 1 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3/2, इक्वस टू पाई कोसेक 3 पाई/2 बन जाएगा। और कोसेक 3 पाई/2 पर माइनस होता है पहले से ही, 270 पर कोसेक की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस का पाई आ जाएगा। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कौन बताएगा, अभी हम उन्होंने सॉल्व किया। अब देख सकते हैं 3/2 है, बाहर 3/2 आ जाएगा, अंदर 3/2 बचेगा, फिर 1/2 आ जाएगा, और उसके साथ में रूट पाई आ जाएगा। कैंसिल करके आप यहाँ माइनस 3/2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिएगा, मैं बताता हूँ, ये माइनस का, ये 2/3 इंटू 2/1 और इंटू में रूट पाई बन जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ, आप इसको ध्यान से समझना। जो डिजिट थी उसी को उल्टा किया, एक कम करते गए जैसा कि वहां किया था। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं, देखिएगा, -2/7 इंटू माइनस, देखिए वैसे तो ब्रैकेट में लेना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए ब्रैकेट नहीं ले रहा हूं बार बार। आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये बार बार ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मैं। -2/5 माइनस का 2/3 -2/1 एंड उसके बाद में रूट पाई, ये आपका रिजल्ट बनेगा इसका। सेम उसका बना सकते हो, तो क्या बनेगा, -9/2 मल्टीप्लाई में -7/2 मल्टीप्लाई में -5/2 -3/2 माइनस, ये थोड़ा गलत हो गया, रिवर्स करना था, एज इट इज लेना है बट रिवर्स कर देना है, मतलब -2/9 -2/7 -2/5 2/3 2/1 और साथ में रूट पाई,
ये आपका रिजल्ट बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वही आपका रिजल्ट होगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, ये वैल्यू आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करके देखो, वही सेम एज इट इज वैल्यूज आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप -7/2 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 7/2 हो जाएगा, तो मतलब 7/2 से स्टार्ट होगा और फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7, 2/5, 2/3, 2/1 और √π जो कि रिजल्ट आपका बनेगा। तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ गए। बिल्कुल दोनों फॉर्मूलों पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं, एक ही 2 फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। एक तो हमारा था गामा n प्लस वाला फॉर्मूला था जिसे हम लोग गामा n से डिनोट कर देते हैं, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ गामा 1 - n वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मेरी ये जो क्लासेज है इसमें हम लोग एक क्लास के अंदर लगभग एक टॉपिक पर मोस्ट ऑफ बात करेंगे, या 2 क्लास के अंदर मैं एक जो चैप्टर होगा हमारा उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लूँगा। तो उससे थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक स्पेशल बुक जो कि हमारे राजस्थान के अंदर, चाहे वो MJSU यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बीकानेर का जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें है MJSU जिसको अपन कहते हैं, अजमेर यूनिवर्सिटी है, उदयपुर यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, इन सभी के अंदर ये एक ही लगभग जगह बुक चलती है, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है 0 to ∞ x⁴ - x, और एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ 0 to ∞ x⁶ e⁻³ and dx। चलिए ये 2 क्वेश्चन अपन और करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मैं एक फॉर्मूले पर 2 या 3 क्वेश्चन लेकर के चलूंगा, उससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली किसी भी क्लास के अंदर, तो अपन कोशिश करेंगे उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवाते रहेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ 0 to ∞ x⁻n - 1 e⁻x dx वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि हमारे पास गामा n का इक्वल था। इसी का यूज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बट यहाँ हमारे पास में 3x है, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और भी लिखा था उसका भी मैं बात करूंगा। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये 0 to ∞ x⁵ - 1 e⁻x और dx लिख सकते हैं। आपके पास n की जो वैल्यू है वो यहाँ 5 आ गई, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। गामा 5, और गामा 5 को अगर सॉल्व करके लिखोगे तो फैक्टोरियल 4, क्योंकि इसे आप लोग गामा में लिखोगे तो 1 + 4 आएगा, और 1 + 4 का आंसर फैक्टोरियल 4 होगा। फैक्टोरियल 4 मतलब 4, 3, 2 और 1, तो इसका जो भी रिजल्ट बनेगा बना सकते हैं। सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले का अगर आप यहाँ यूज करते हो तो आप देखिए e⁻ में हमें -x चाहिए और यहाँ पर 3x है, तो आप इसको लेट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को y लेट कर लेंगे, देन x = y/3 और dx = -dy/3, माइनस नहीं आएगा। ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। 0 to ∞ एज इट इज y/3 की होल पावर 6 और e⁻−y dy/3, तो 3 की होल पावर क्या हो जाएगा 7, 1/3 की पावर 7 सबसे पहली बात। और ये आ जाएगा 0 to ∞ y⁻7 - 1 e⁻−y dy, ये हमने उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ हमारे पास में n की वैल्यू 7 है, तो आप इसे गामा 7/3 की पावर 7 लिख सकते हैं। गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और 3 की पावर 7 आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वो जो दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया था उसका यूज करें तो वो कैसा था, उसको समझना। वो ऐसा था, गामा n अपॉन a⁻n = 0 to ∞ e⁻−ax और x⁻n - 1 dx था। a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज करें, यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे तो इसे मैं क्या लिखूंगा 7 + 1, 7 - 1, तो ये आ जाएगा गामा 7/3 की पावर 7। तो जो रिजल्ट हम लोगों ने लेट करके बनाया है वो आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ गया। अगली क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। आज की जो क्लास है मैंने थोड़ी छोटी रखी है, अगली क्लास थोड़ी सी अपन लंबी क्लास रखेंगे, उसमें अपन इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाएंगे।